सशक्त भू कानून नहीं है बल्कि कमजोर भू कानून है। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमको धारा 2 को समझना पड़ेगा कि आखिर धारा 2 क्या थी। दोस्तों जब बहुगुणा कमेटी बनी थी तब उस समय धारा 2 को भू कानून में लगाया गया था। उस समय धारा 2 को भू कानून में ऐड किया गया था। आखिर ये धारा 2 क्या है? दोस्तों जब तक हम इस धारा 2 को नहीं समझते तब तक हम इस मूल निवास के भू कानून को समझ नहीं सकते। दोस्तों धारा 2 में है कि भू कानून को उत्तराखंड में पूरी तरह से तो लागू कर दिया गया है, लेकिन नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद और छावनी क्षेत्र इसके दायरे में नहीं आएंगे। और भविष्य में जो भी क्षेत्र समय समय पर इन निकायों में शामिल होंगे उन निकायों में भी यह नियम नहीं लागू होगा। और दोस्तों यही धारा 2 जो बहुगुणा सरकार में लगी हुई थी और यही धारा 2 इस भू कानून में भी है। भले ही उसमें धारा 2 ना लिखा गया हो, उसमें यह रास्ता अभी भी छोड़ दिया गया है। दोस्तों यही वह रास्ता है जिसे कहा जाता है चोर दरवाजा, जिसको कहा जाता है 2 नंबर का दरवाजा, यानी पीछे से जो दरवाजा होता है वह दरवाजा इस भू कानून का यही है। दोस्तों इससे होगा यह कि कोई बाहरी व्यक्ति किसी भी पर्पस से अगर उत्तराखंड में जमीन खरीदता है तो वह पहले सरकार से मिलेगा और सरकार जिस गांव में, जिस क्षेत्र में वहां पर जमीन चाहिए होगी, जितनी जमीन चाहिए होगी, क्योंकि उसमें निकायों में कोई सीमा नहीं लगाई गई है, तो वहां पर वो सरकार से मिलेगी और सरकार के हाथ में पावर होता है कि वो किसी भी गांव को निकायों में शामिल कर सकती है। दोस्तों मैं सुनील बौद्ध आप सभी का स्वागत करता हूं सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों बने रहे वीडियो पर। भू कानून के बारे में आज पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। दोस्तों जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार थी उस समय भी यह नियम लागू था, धारा 2 वहां पर थी। दोस्तों तब 12 जिलों के 385 गांवों को निकायों में शामिल किया गया और 50,104 हेक्टेयर जमीन को खरीद के लिए उसका रास्ता खोल दिया गया। दोस्तों क्या हमने इस भू कानून की उम्मीद की थी? उत्तराखंड के सभी लोगों का यह कहना था कि हमें हिमाचल की तर्ज पर भू कानून चाहिए, सशक्त भू कानून चाहिए, जबकि जो धामी सरकार का भू कानून है जिसका ड्राफ्ट अभी तक आ चुका है उसमें यह चीज कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि यह सशक्त भू कानून नहीं कमजोर भू कानून नजर आता है। दोस्तों हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर यह नियम 11 जिलों में लागू हो गया है। सबसे ज्यादा जमीन की खरीद बिक्री इन्हीं 2 जगहों पर होती है और इन्हीं 2 जगहों पर यह नियम लागू नहीं होगा और बाकी 11 जिलों पर यह नियम लागू होगा। और इसमें 250 वर्ग मीटर की जमीन खरीद सकता है व्यक्ति, वो भी अपनी लाइफ में एक बार, जिससे उसको इसको खरीदने से पहले सरकार को शपथ पत्र देना पड़ेगा। दोस्तों यह नियम कहीं कहीं खासकर पहाड़ी इलाकों के लिए लागू है जो 250 वर्ग मीटर के लिए है, और जो निकायों के लिए है उसमें कोई लिमिट नहीं है। जो शहरी क्षेत्र है वहां पर इसकी कोई लिमिट नहीं है, वहां पर कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है। दोस्तों कोई भी बाहरी व्यक्ति पहाड़ के किसी भी गांव में जमीन क्यों खरीदेगा? अगर वह व्यक्ति बाहर से आता है तो वह शहरी इलाकों पर, शहरी क्षेत्रों पर ही जमीन खरीदेगा और जमीन खरीदने से पहले वह सरकार से मिलेगा और जिन क्षेत्रों पर जमीन को खरीदना होगा वहां पर सरकार से बात होगी और सरकार के हाथ में पावर रहती है कि वो किसी भी जिले के गांवों को निकायों में शामिल कर सकती है और इससे 2 नंबर का रास्ता खुल जाएगा और उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो जमीन खरीद बेच सकता है। दोस्तों उत्तराखंड वासियों ने जिस कड़े भू कानून की मांग की थी यह वह कड़ा भू कानून या सशक्त भू कानून नहीं है। जो सशक्त भू कानून था वो नारायण दत्त तिवारी की सरकार में लगा था, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। और जो वर्तमान में सशक्त भू कानून अगर कहीं लागू है तो हिमाचल में लागू है। उत्तराखंड वासियों ने भी हिमाचल की तर्ज पर भू कानून को इस उत्तराखंड में लागू करने की बात कही थी। इस उत्तराखंड में लागू करने के लिए इतने आंदोलन किए, लेकिन यह सशक्त भू कानून नहीं बल्कि कमजोर भू कानून लागू हुआ। तो इस भू कानून में एक बात और है, जो कि लोग अपनी जमीन तो नहीं बेच सकते, लेकिन गांव के लोग 30 साल के लीज पर अपनी जमीन को किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। यह भू कानून में है। लेकिन दोस्तों इससे पहले भी एक नियम लागू है कि जो व्यक्ति किसी भी कृषि भूमि के लिए या कृषि भूमि उपजाऊ के लिए किसी भी जगह पर अगर बैठता है, उसको वहां पर 12 साल या 12 साल से अधिक होते हैं तो वह उस जगह का मालिकाना अधिकार ले सकता है। यह भी उत्तराखंड में नियम है।
लेकिन यहाँ पर 30 साल के लीज पर आप जमीन दे सकते हो उसको, तो क्या उससे पहले उस जमीन का मालिकाना अधिकार नहीं ले सकता? और दूसरा, यूसीसी में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर उत्तराखंड में रहता है तो वह व्यक्ति 1 साल के बाद उत्तराखंड का स्थायी बन सकता है। दोस्तों, हालांकि इसमें दोबारा से जवाब दिया गया है लिखित तौर पर कि इससे स्थायी निवास प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र से कोई कनेक्शन नहीं है, वह सिर्फ स्थायी बन सकता है। दोस्तों, इसमें सीधी सी बात यह है कि जो पीछे का दरवाजा इसमें दिया गया है, अगर किसी बाहरी व्यक्ति का, अच्छे खासे पैसे वाली व्यक्ति का सरकार से सांठ गांठ है, अगर वह उस जगह पर जमीन खरीदना चाहती है, उस क्षेत्र में जमीन खरीदना चाहती है, तो सरकार से बात करेगी और सरकार उन जिलों के, उन गांवों को निकायों में शामिल कर देगी, क्योंकि सरकार के हाथ में वो पावर है। और उसके बाद जमीन बेचने का जो रास्ता है वह खुल जाता है इससे। दोस्तों, अब मैं बात करूं नारायण दत्त तिवारी जी के समय में जो सशक्त भू कानून था, आखिर उसके नियम क्या थे। दोस्तों, नारायण दत्त तिवारी जी के समय में उसमें जो नियम था, उसमें धारा 2 जो थी वह लागू नहीं थी, और उसमें यह था कि कोई भी व्यक्ति भूमि विक्रय, उपहार, वसीयत, पट्टा, कब्जे सहित बंधक अथवा अधिकृत और अन्य किसी भी प्रकार से अकृषक व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। इसमें जो दोस्तों 2 नंबर का रास्ता था वह बिल्कुल बंद था, यह नहीं था। और इसी की तर्ज पर हिमाचल का भू कानून भी है। हिमाचल का भू कानून सशक्त है और हिमाचल के तर्ज पर ही उत्तराखंड वासियों ने हिमाचल की तर्ज पर ही भू कानून की मांग की थी। लेकिन जो धामी सरकार के कैबिनेट से पास हुआ भू कानून है, यह इसमें काफी चीजें अच्छी भी हैं, और जो पहले से जमीन खरीदना और बेचने का जो धंधा चल रहा था उसमें काफी हद तक रोक लगी है। लेकिन जो 2 नंबर का रास्ता है दोस्तों, वह बंद नहीं है, वह खुला है। इसमें कभी भी सरकारें अपने हिसाब से शहरों के, जिलों के, गांवों को निकायों में शामिल करके जमीनें बेच सकती है। दोस्तों, बाहर का कोई भी व्यक्ति अगर हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में जमीन खरीदता है तो वह 12.5 एकड़ जमीन खरीद सकता है, और अन्य 11 जिलों पर अगर किसी को जमीन खरीदनी हो तो वह अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार जमीन खरीद सकता है, वह भी 250 वर्ग मीटर जमीन खरीदेगा, और उसके लिए भी उसको सरकार को शपथ पत्र देना पड़ेगा। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर इसी भू कानून के बारे में पूरी जानकारी, पूरे ड्राफ्ट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। इसके बारे में जानकारी पार्ट 2 में मिलेगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।